जब हम मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड द फ्यूरियस की बात करते हैं, क्रैक में ये हमने उस लेवल का एक्शन किया है। हाँ और क्या, क्रैक में मिशन इम्पॉसिबल के लेवल का एक्शन है। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की अर्ली रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है। काबिल खान स्वीट और पिकमी होने का नकली नाटक नहीं करता और धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल से असली का प्यार करती है। ये सारी की सारी बातें एकदम सच ही तो है। हमें क्या पता, हम तो पत्ता गोभी खा के सोने वाले आदमी तो टॉम क्रूज जी से ही पूछ लेते हैं। क्यों टॉम क्रूज जी, क्या कहते हो, क्रैक में मिशन इम्पॉसिबल के लेवल का एक्शन है? No, no. अब विन डीजल भाई साहब से पूछ लेते हैं। हाँ भैया विन जी बताइए, क्या कहना है आपका क्रैक के एक्शन में? वो कह रहे हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन के बराबर है क्रैक का एक्शन। बताइए क्या कहेंगे? As Michael Jackson when you move. मैं ये, मैं वो, मैं हातिम ताई, मैं जिला पार्षद, मैं अल्लादीन का जादुई कालीन। हाँ विद्युत भाई हैं इंडिया के टोनी जा, वैन डैम, ब्रूस ली, जैकी चैन, लेकिन कहां पे? अपने दिमाग में, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होती है वहां तो भाई मुश्किल से मुश्किल बांग्लादेश के हीरो आलम लगते हैं। विद्युत भाई का बिहेवियर एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक ही तो है ना, तो क्या हुआ, नॉन नेपो तो है ना। इसीलिए 3-2-1 में विद्युत सार को फुल सपोर्ट। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो घोड़ा वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? वेजिटेरियन बॉडी कैसी है उसकी? अच्छी है। हाथी वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? वेजिटेरियन है। बिग है भाई वो, big। यस यस। हे राम, इतनी बेवकूफी भरी बातें सुन के वो अपने आप को होश में लाना पड़ता है। ये 36 चौरंगी चिकन रोल शाओलिन टेंपल के मास्टर शिफू चोद भंगड़ा के हिसाब से घोड़े, हाथी और हिरन का डाइजेस्टिव सिस्टम और एवोल्यूशन ह्यूमंस के एवोल्यूशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि बेसिक बायोलॉजी, एवोल्यूशन और बेसिक कॉमन सेंस को तो ऑफिशियली पिछले हफ्ते ही मास्टर शिफू चोद भंगड़ा ने कल्यारी पयट्टू के मैच में हरा दिया। इसीलिए 3-1 में विद्युत सार को फुल सपोर्ट। कंपेयर कैसे कर सकता हूँ कौन कितना करता है? विद्युत भाई यहां पे कह रहे हैं कि मैं अपना काम कभी किसी से कंपेयर नहीं करता। देखो कितने हम्बल इन द हार्ट, डाउन इन द अर्थ और 100% शुद्ध मिलावट फ्री डालडा घी जैसे हैं भाई। लेकिन एक इंटरव्यू में अनुपमा जी ने विजय भाई से यह पूछ लिया कि आपकी टक्कर में इतने बड़े बड़े एक्शन स्टार हैं जैसे जॉन अब्राहम और टाइगर श्रॉफ, तो भाई की थोड़ी शक्ल बन गई, ईगो पे आ गई बात वहां। Aditya has a film called Om. He's pulling this helicopter down. Of course, John is still doing all the stuff that he's been doing. Tiger Shroff has taken the bar to another level. In that environment, how do you keep kind of honing your skills and pushing forward? All the gentlemen you've referred to are great action stars, but I'm the top martial artist in the world officially. यहां भी भाई ने अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हुए मैं चालू कर दी। वो होंगे एक्शन स्टार, पर मैं हूं दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट। मैं ऐसे ट्रेन करता हूं, मैं वैसे ट्रेन करता हूं, मैं अपनी छोटी उंगली को नाक में से डाल के आंख से बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या हो गया, भाई को अपने आप से थोड़ा ज्यादा ही प्यार है जो बार बार हर बार निकल आता है। लेकिन नॉन नेपो किड तो है ना, इसीलिए 3-2-1 में विद्युत सार को फुल सपोर्ट। मैं उस माटी का वृक्ष हूँ जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। वाह 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 वाह, क्या शेर मारा, दिले दिलदार गुले गुलजार। अरे मिर्जा गालिब जामवाल, अगर ये व्हाट्सएप की शायरी से ध्यान हटा के क्रैक की स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ध्यान लगा लिया होता तो वो पिक्चर ताइवानी बंदरों के जापानी सर्कस जैसी ना दिखती और फिल्म जैसी थोड़ी ज्यादा दिखती, और ये ना कहना पड़ता बार बार इंटरव्यूज में जाके दैट रिव्यूअर्स हैव नॉट बीन काइंड टू क्रैक। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और क्या तुमने कभी ओरी की नकली नौकरी से ज्यादा नकली कुछ देखा है? क्या तुमने कभी हनी सिंह के नकली कमबैक से ज्यादा नकली कुछ देखा है? और क्या तुमने कभी वे प्रोटीन को अननेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलने वाले नकली फिटनेस इन्फ्लुएंसर एक्टर से नकली कभी कुछ देखा है? अगर नहीं तो आज हम नजर डालेंगे कि कैसे विद्युत जामवाल भाई पूरी शिद्दत से बनना चाह रहे हैं एक वानाबी स्पिरिचुअली अवेकन्ड फिट अर्बन योगी, जिसको ये लगता है कि मैंने बॉडी तो बना ली है, कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करेगा नहीं। इसीलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में धीरे धीरे मोटी आवाज में ऐसे हाथ हिला हिला के कुछ भी बेसिर पैर की लंड-फंड बातें करूंगा और मेरे को मिल जाएगा फुल सपोर्ट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि कैसे विद्युत जामवाल भाई हैं द मेल वर्जन ऑफ उर्वशी राउटेला। तो चलो मेरे साथ, मैं बाबा को आज करेंगे फुल सपोर्ट इन ऑनेस्टली सेइंग। और नहीं, ये वाला हैशटैग नहीं डालना कमेंट में, हैशटैग डालना है हैशटैग फुल सपोर्ट।
but I'm the top martial artist in the world officially. अब ये दुनिया का टॉप मार्शल आर्टिस्ट होने की स्टुपिडिटी बहुत टाइम से चल रही है एंड दिस हैज टू बी एड्रेस्ड एंड आई विल एड्रेस इट राइट नाउ। मार्शल आर्ट्स एक कोलोकियल टर्म है दैट एनकंपासेस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, फॉर एग्जांपल टाइक्वांडो, जूडो, कराटे एंड एक्सेट्रा। और इन्हीं फाइटिंग स्टाइल्स में से कितने स्टाइल्स में से आप एक ऑफिशियल प्रो हो, कितने ऑफिशियल बाउट्स आपने जीते हैं, कौन सी ऐसी ऑफिशियल एजेंसी या गवर्निंग बॉडी है जिसके साथ आपका स्टाइल एसोसिएटेड है, ये सब कहां है? दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई एक्टर्स लाइक जैकी चैन, टोनी जा एंड जेट ली हैव नेवर कम आउट एंड पब्लिकली अनाउंस्ड दिस, इनफैक्ट पब्लिकली सेल्फ प्रोक्लेम्ड दिस कि भैया हम ऑफिशियली दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट हैं, बिकॉज दिस स्टेटमेंट मेक्स नो ग्राउंड रियलिटी सेंस व्हाटसोएवर एंड साउंड्स जस्ट एज डम एज विद्युत फिल्म्स। और ये जो लिस्ट है ना जो बार-बार फ्लॉन्ट करी जाती है बड़ी ही कन्वीनियंटली कि भैया टॉप 10 मोस्ट डेडली आर्टिस्ट में, मार्शल आर्टिस्ट में विद्युत का नाम है, जहां पे जैकी चैन और जेट ली चैन भी हैं जिस लिस्ट में। खुद दिमाग लड़ाओ, ये एक पॉप कल्चर में से क्रिएटेड लिस्ट है जो ओवर टाइम वायरल हो गई। यहां पे विद्युत का नाम आ गया बिकॉज ऑफ कलारीपयट्टू, क्योंकि इससे पहले किसी ने उस मार्शल आर्ट का नाम सुना नहीं था, इसलिए इनकी पीआर ने उसको दबा के यूज किया। खुद दिमाग लड़ाओ इस बात के लिए कि इनसे ज्यादा घातक एक्टिवली फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट में जो लोग हैं वो नहीं होंगे। आपको बहुत बड़ा थैंक यू टू ब्रिंग कलारीपयट्टू, जो एक लॉस्ट इंडियन मार्शल आर्ट है, टू द लाइमलाइट। आज लोगों को आपकी वजह से उसके बारे में पता है, बट द फैक्ट रिमेन्स सिंस कलारीपयट्टू लॉस्ट हो गया था इन टाइम बहुत सेंचुरीज पहले, वो कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाया आज के मार्शल आर्ट्स की तरह टू बी रेडी फॉर अ केज फाइट, इसीलिए उसके साथ कोई भी ऑफिशियल डिग्री एसोसिएटेड ही नहीं है। आपका स्ट्रक्चर आप 10 दिन में चेंज कर सकते हैं और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए। 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा। यहां पे रणवीर अलाहाबादिया का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर आपके जैसा एस्थेटिक फिजिक, मस्कुलर फिजिक कैसे पाया जाए? और इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, वेट ट्रेन करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे ध्यान दो, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो, अपने सोने हाइड्रेशन पे ध्यान दो और ओवर टाइम इस चीज को कंसिस्टेंटली करो एंड यू कैन अचीव एन एस्थेटिक एंड मस्कुलर लुकिंग फिजिक। लेकिन यहां पे भी भाई को सूडो इंटेलेक्चुअल, सूडो ज्ञान की वैसलीन तो मलनी है, इसीलिए कुछ भी बोलना है कि भैया बाइसेप कर्ल मत करो, प्रीचर कर्ल मत करो, एक मसल पकड़ लो तो 7 दिन में बॉडी बदल जाएगी, 10 दिन में बॉडी बदल जाएगी, एक मसल को पकड़ लो तो 2 दिन के अंदर तुम एस्थेटिक दिखने लग जाओगे। किसी भी बात का कोई भी मतलब है बाय एनी लॉजिकल साइंस बेस्ड फिटनेस टर्म्स यहां पे। और खुद ये बात बोल के कि प्रीचर कर्ल, बाइसेप कर्ल जो आते हैं टिपिकल बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स के अंदर, उनको करके कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वेयर डू यू सी विद्युत भाई नेक्स्ट एट अ बॉडी बिल्डिंग शो गिविंग आउट अवार्ड्स? और अभी ये बाबा मेक नो सेंस के चरस की भभूत जैसे फिटनेस टिप्स खत्म नहीं हुए। अब जो मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा ना वो सुनने के बाद तुम्हारे प्राण अग्नि को साक्षी मान के स्वयं को ये हर लेंगे। बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं कितना प्रोटीन खाएंगे कितना नहीं खाएंगे, एक बार छोड़ना भाई, सिर्फ मेहनत कर। बिना किसी संकोच के भाई ये बोल दे रहे हैं कि प्रोटीन को छोड़ के देखो। ये लोग जो ज्यादा सोचते हैं कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, इसको छोड़ के देखो। अरे भाई तुम बॉडी बिल्डिंग को छोड़ो, दुनिया के किसी भी स्पोर्ट को उठा लो जहां पर तुम्हारे को फिजिकल रिगरस एक्टिविटी करनी पड़ती है, वहां पे तुम्हारी बेयर मिनिमम तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की डिमांड होती है टू बिल्ड योर मसल मास। तो इसको छोड़ने से क्या होगा? और बॉडी वेट और लीन मसल मास के हिसाब से एक बंदे को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ये हवाबाजी वाली बातें नहीं है, ये साइंस बेस्ड रिसर्च ने प्रूव किया है ओवर इयर्स ऑफ स्टडी। आपकी तरह नहीं है भाई बोल दिया ऑफिशियली टॉप मार्शल आर्टिस्ट को, कोई ऑफिशियल प्रूफ ही नहीं है उस चीज का। और भाई जब आप स्टेरॉइड्स पे हो, जो आपके केस में 500% लागू होती है चीज, तो आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है एज कंपेयर टू अ नेचुरल पर्सन। और अगर आप वहां पे कम प्रोटीन खाओगे और स्टेरॉइड्स पे हो तो भी आपकी बॉडी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मसल बना लेगी। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन कम लेना का मतलब है ऑलमोस्ट अ डेथ सेंटेंस फॉर योर मसल मास। मैं इकलौता इंसान हो सकता हूं जिसको मैं जानता हूं, जिसको खाने से कोई जिसका लेना देना नहीं है फिटनेस का। फिर वही उर्वशी राउटेला वाली बात, मैं सुपर ह्यूमन हूं, मैं इकलौता ऐसा आदमी हूं जिसकी बॉडी कॉम्पोजिशन और डाइट इंटेक का कोई लेना देना नहीं है। और इस चीज का भी इनकी बाकी सारी फिटनेस टॉक्स की तरह कोई भी साइंटिफिक ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि आप डाइट नहीं करते माना, लेकिन हेल्दी ईटिंग आपका पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल अब बन चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि कल को आप अगर थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज अबव योर मेंटेनेंस गोल अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगी, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन 200% बदलेगी। और क्या इन फोटोज को देखो, इतना लीन होना, सब 10% बॉडी फैट कैरी करना, एट द सेम टाइम कैप्ड आउट डेल्ट्स, इतना थिक दिखना, अच्छा मसल मास कैरी करना, इसके लिए आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते। स्टेरॉइड्स पे भी हो, डाइट भी कंट्रोल करते हो, बस उसको कन्वे नहीं करना और कुछ भी जो मुंह में आए वो बोलना है।
अब भाई अगर मेल उर्वशी रौतेला है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज में तो वर्ल्ड्स ओनली हो नहीं सकते, तो इन भाई के हिसाब से ये ओनली एक्टर है जो गेमर भी हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई एक्टर है जो गेमर भी है, वीडियो गेमर। शाहरुख खान का लव फॉर वीडियो गेम्स इज नोन। 2013 में जॉन अब्राहम हु लव्स गेमिंग एंड रेसिंग, उन्होंने अपनी ही नाम से एक गेम लॉन्च करी थी, जॉन अब्राहम्स ड्रैग रेस। वरुण धवन लव्स गेमिंग और रिसेंटली उन्होंने अपनी एक सॉकर गेम जहां पे वो अपना खुद का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम था वरुण सिटी, गेम लॉन्च करी थी। और अभिषेक बच्चन भी अपने आप को एक हार्डकोर गेमर बताते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन विद्युत भाई यहां पे नॉर्मली ये बात बोल सकते थे कि मैंने क्रैक का एक्सपीरियंस और एनहांस करने के लिए एक गेम भी लॉन्च करी है, लेकिन नहीं, यहां पे उर्वशी रौतेला सिंड्रोम हो गया इन्हें, और ये बोलना जरूरी समझा इन्होंने कि यार मैं इकलौता ऐसा एक्टर हूं जो गेमर भी हूं। मुझसे हमेशा बोला जाता था कि आप स्टंट डालते हो, लिखते क्यों नहीं हो, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। पर मैं क्यों लिखूं, मैंने तो ट्राई किया, तुम लोग ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आदमी ट्राई करे उसको कुछ हो सकता है। लो सुन लो जसोला के जेटली चैन का क्या कहना है, मैं क्यों दूं डिस्क्लेमर बिफोर डूइंग अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टंट। मैं डिस्क्लेमर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग इसको देखें वो जाके इसको ट्राई करें। अरे मिस्टर पशु पक्षी मेडिटेशन, इसको एक प्रिकॉशनरी डिस्क्लेमर कहते हैं जो होना ही चाहिए, बिकॉज इन स्टंट्स को देख के बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड सिंस बच्चों में आपके जितना दिमाग या फिर आपके जितनी जान या फिर आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है स्टंट्स करने का, तो उनकी ना डर नहीं निकलेगा ये सब कॉपी करने से, उनकी जान निकल सकती है। सीधा और सेफ आंसर यहां पे दिया जा सकता था कि मैं डिस्क्लेमर डालना शुरू कर दूंगा, मैं नहीं डालता। लेकिन यहां कूल बनना है ना भाई को, सूडो इंटेलेक्चुअल बनना है कि देखो सब कहते हैं कि ये वाले स्टंट मत करो, खतरनाक होता है, मैं कह रहा हूं देखो बच्चों को जाके करो, देखो मैं कितना कूल। पेरिस पूरे जाके शूट करते हैं, वो बहुत अच्छा है। किसी ने स्काईलाइन प्रॉपर्ली दिखाई नहीं है। भाई का ओवर कॉन्फिडेंस देखो, फिर से मैं वाला सिंड्रोम यहां पे शुरू हो गया। इनके हिसाब से बॉम्बे की जो स्काईलाइन है वो कोई डायरेक्टर आज तक अच्छी तरह दिखा ही नहीं पाया। तो भाई इन ऑल सीरियसनेस, अगर इनकी बातों में अगर तुम्हारे को 50% भी फिटनेस साइंस से रिलेटेड कोई भी लॉजिक दिख जाए ना, तो मेरा नाम बदल के एल्विश यादव रख देना। वी लव योर डेडिकेशन, वी लव योर डिसिप्लिन एंड वी एडमायर योर फिजिक, बट द थिंग दैट कंप्लीटली पुट्स पीपल ऑफ, ये मैं जो बिहेवियर है, और दूसरी चीज ये कि सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर भी दिया जा सकता है जस्ट बिकॉज अपने आप को एक अर्बन योगी दिखाना है, उसके लिए थोड़ा सा अंड संड सा कुछ मैं बोल दूं जिससे मैं बहुत इंटेलेक्चुअल लगूं। आप इंटेलेक्चुअल नहीं, बेवकूफ लगते हैं एक नंबर की। विद्युत जामवाल, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, ये एक्सेम्पलरी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स हैं कि हमारे को ले मैन को कभी भी फिटनेस टिप्स फॉलो नहीं करनी चाहिए सेलिब्रिटीज की। वो बहुत सारे एक्सोजेनस हार्मोन्स पे भी होते हैं, उनके डाइट रेजिमेंट सेट होते हैं, उनके पास बहुत महंगे महंगे पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो उनके ब्लड वर्क को मॉनिटर करते हैं। आप लोगों के पास ये सब नहीं है। इनकी फिटनेस और हमारी फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है, सोशली एंड इकोनॉमिकली। ये पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी अभी भी कुछ जामवालियंस अपने आप को जो लोग बोलते हैं, एक तो आज तक मैं किसी अंजलियन से नहीं मिला और एक जामवालियन से कभी नहीं मिला, वो आएंगे कमेंट सेक्शन में और बोलेंगे तू बताएगा उसको कैसे बॉडी बना रही है, उसकी बॉडी देखिए, तेरी बॉडी कैसे, तू दिखा। तो भैया अगर आपको मेरी बॉडी को या मेरी बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज को लेकर संकोच है तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना। मैं कभी यूट्यूब पे इसके बारे में बात करता नहीं हूं, दिखाता नहीं हूं, फ्लॉन्ट नहीं करता हूं। जाके मेरा फिजिक भी चेक कर लेना। तो गाइस साइन ऑफ करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, अ लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग्स जो मैंने इस वीडियो में बात करी है जिनके बारे में। एंड इफ यू आर फ्रॉम द फिटनेस इंडस्ट्री, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कमेंट सेक्शन में तो घमासान होना ही है। विद्युत जामवालियंस जो आ जाएंगे वहां पे अपने इलॉजिकल चीजें लेके, नॉन नेपो किड है तो भैया सर पे चढ़ा लो, बिठा लो, कुछ भी बोले अच्छे सामने वाला आदमी। जब शुरू करते हैं घमासान, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, पेट से हाथ निकाल लो।